नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एफिशिएंसी के बारे में जानेंगे। एफिशिएंसी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, क्लास की शुरुआत में मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप पे सिलेक्शन करवाना है तो आपको एफिशिएंसी और टाइपिंग में अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है, उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हम लोग ये सेक्शन बना रहे हैं, या हम कहें ये सेक्शन आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों, सोनी ऑफिस, सोनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोनी एजुकेशन आप लोगों के लिए बहुत सारे अलग अलग फीचर्स लेकर आया है, जिसमें आप स्टेनोग्राफर से संबंधित एग्जाम की, हाई कोर्ट से संबंधित एग्जाम की, या अधीनस्थ बोर्ड से संबंधित एग्जाम की, जहां पर भी टाइपिंग एफिशिएंसी और स्टेनो आता है वहां पर हम लोग आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों, अगर हम आज की क्लास की शुरुआत में बात करें तो स्टेनो आप लोगों ने पहले तैयार कर रखी है। मैं ये आधार मानकर आप लोगों को एफिशिएंसी टाइपिंग के बारे में कुछ शब्दों का डिस्कशन करूंगा। पहला वर्ड तो ये कि वहां पर जब टाइपिंग का जो सॉफ्टवेयर आएगा या एफिशिएंसी का जो सॉफ्टवेयर आएगा वो बिल्कुल हमारे सोनी ऑफिस जैसा ही सॉफ्टवेयर होगा। जैसे, या मैं कहूं जो हम लोगों ने आपको सोनी टाइपिंग के सॉफ्टवेयर में चीजें डाल के दे रखी है, वैसे ही सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। अब आज की क्लास की शुरुआत में मैं एक असाइनमेंट जो आगे मैं आपको करवाऊंगा उसको थोड़ा सा दिखाता हूं। यानी हम लोग जो अभी सीख रहे हैं वो सीखेंगे कि इन असेसमेंट को करने के लिए हम लोगों को क्या क्या एफर्ट करने होंगे, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, ये जैसे ही स्टार्ट होगा तो आप लोगों को दिख जाएगा कि हम किस प्रकार की बातचीत करना चाहते हैं या क्या सेक्शन हम रखना चाहते हैं। दोस्तों, ये टेस्ट जैसे ही स्टार्ट हुआ आप देख लीजिए, ऐसा कैसा पेपर वहां पर आप लोगों को मिलेगा। मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं। ये जैसा दिख रहा है वैसा ही आपको वहां दिखेगा। आपको इस पर अलग अलग फॉर्मेटिंग जो दी आएगी उन्हें अप्लाई करनी होगी। चलिए, कोई बात नहीं, इस टेस्ट को एक बार मैं बंद करता हूं। अब हम हमारे वर्ड की स्क्रीन पर चलते हैं। अब पहला सवाल ये बनता है वर्ड को चालू करना। तो वर्ड वहां पर एग्जाम में पहले से चालू किया हुआ आएगा, आपको चालू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी वर्ड वहां पर पहले से स्टार्ट होता है, मैटर वहां पर पहले से टाइप होता है। दो चीजें आपको पहले से ही उपलब्ध होती है, आपको अलग से टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए, फिर भी हम पहला सेक्शन ले रहे हैं तो वर्ड चालू कैसे करते हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप यहां पर नीचे देखो, सर्च का ही विकल्प दिख रहा है, यहां पर सीधा टाइप कर दो WORD वर्ड का ऐप दिख जाएगा, जिससे आपका वर्ड चालू हो जाएगा। 2007, 10, 16 में कोई फर्क नहीं होता है, आपको कोई न कोई वर्ड का वर्जन यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। आगे देखते हैं, मैं यहां से बंद करके एक और तरीका बताता हूं आपको वर्ड को चालू करने का। इस जगह पर क्लिक करना है, स्टार्ट वाले फीचर पर। ये जो फीचर दिख रहा है ये ऑल प्रोग्राम का होता है। यहां पर आपको एम पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिख जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद वर्ड 2007 दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, वर्ड चालू हो जाएगा। एक बार मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूं, आपको क्लियर दिखे, साफ दिखे, ऐसी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। देखो, अब यहां पर ये जो स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही है, ऐसी ही वर्ड की स्क्रीन आपको वहां नजर आएगी, यानी वहां दिखाई देगी। पहला यहां पर होम के इधर फाइल होगा, फिर होम होगा, इंसर्ट, पेज लेआउट। मैं ये कहता हूं कि हमारे वहां पर केवल 3 ऑप्शन काम आएंगे। पहला होम काम आएगा, दूसरा इंसर्ट काम आएगा, तीसरा पेज लेआउट। यानी होम, इंसर्ट, पेज लेआउट के अलावा वहां पर हमें किसी और फीचर्स के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। यानी सवाल इन तीनों के ही ज्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम आज के सेक्शन में पहला होम पढ़ना शुरू करेंगे। होम में सबसे पहला होता है फॉन्ट, फॉन्ट के बारे में बात करेंगे। दूसरा होता है पैराग्राफ, पैराग्राफ के बारे में बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे हमें फाइंड रिप्लेस दे रखा है, इनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इन जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं इनके बारे में बात करके जो इनसे संबंधित सवाल बनते हैं उनका अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। चलिए, तो मैं एक पहले से बनी हुई फाइल को ओपन कर लेता हूं। इसमें बहुत सारी चीजें मेरे पास लिखी होगी जिनसे संबंधित हम आसानी से बात कर पाएंगे। ठीक है, मैं एक बार एक फाइल खोलता हूं जिसमें खूब सारे एक्सरसाइज लिखे होंगे और जिन पैराग्राफ बने होंगे जिनके आधार पर हम बात करने की कोशिश करेंगे।
मेरे पास एक पैराग्राफ बना हुआ है। एक पैराग्राफ क्या, इसके अंदर बहुत सारे पैराग्राफ है, लगभग 2 पेज का डॉक्यूमेंट है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, अपन समझने के लिए एक काम करते हैं, यहां से हम ये पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने का फीचर हमें कहां दिखता है, देखो सबसे पहले मुझे जिन जिन को कॉपी करना है, जहां तक कॉपी करना है उसे मैं सेलेक्ट कर लूंगा और कॉपी पर क्लिक कर दूंगा। अब नई फाइल खोल लेता हूं जिसके अंदर जाकर मैं इसे पेस्ट कर लूंगा। मैं आपको समझाने के लिए सब कुछ कर रहा हूं ताकि हम इसे अच्छे से समझ पाए। मैंने इसे पेस्ट कर लिया है, थोड़ा जूम साइज भी मैं सेट कर लेता हूं, दिखता रहे। शुरुआत में जब टाइप करते तो टैब होना चाहिए, ऐसे ही एक पैराग्राफ की जगह मैं कुल 3 पैराग्राफ बना लेता हूं टैब का यूज करके। अब मेरे पास इस डॉक्यूमेंट में कुल पैराग्राफ की संख्या हो गई है 3। अब वहां पर क्या होगा, आपको ऐसे ही पैराग्राफ दिए होंगे और उनसे संबंधित आप लोगों से सवाल पूछे जाएंगे। किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि वहां पर वर्ड पहले से चालू करा हुआ होगा, आपको चालू नहीं करना होगा। तो ठीक है, अब हमने चालू करना सीख लिया क्योंकि हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये चाहिए। दूसरा, अब इस फाइल को सेव कैसे करेंगे, जो फाइल बनी हुई हमें दिख रही है। तो आप Ctrl+S का यूज नहीं कर सकते, Alt बटन, कंट्रोल बटन दोनों वहां पर काम नहीं करेंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से आप बात को समझे और करें। यहां से मैं आपको ये समझा दूं कि Alt वाला बटन, कंट्रोल वाला बटन काम नहीं करेगा, तो हम जनरल बटन का यूज करके ही काम में लेंगे। यानी आपको वहां पर स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन फॉलो करके ही काम करना है। फाइल को सेव करना चाहता हूं, ऊपर ये गोल वाला बटन, इसे ऑफिस बटन बोलते हैं, इस पर क्लिक करता हूं, सेव पर क्लिक कर देता हूं। अब मुझे सामने जो स्क्रीन दिखाई देगी उस पर मुझसे 2 बातें पूछी जा रही है। पहला, आपकी फाइल कहां पर सेव करना चाहते हो, लोकेशन, तो मैंने डेस्कटॉप ले ली। किस नाम से सेव करना चाहते हो, तो मैंने सोनी के नाम से फाइल को सेव कर दिया और किस पे क्लिक किया मैंने, यहां से सेव पर एंटर दबा देता हूं। sony.docx लिखा हुआ आ रहा है, docx डॉक्स के नाम से फाइल आपकी सेव हो गई। दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं इस सेक्शन की एफिशिएंसी के पहले पोर्शन की। देखो, ये होम वाला फीचर दिख रहा है, कट कॉपी पेस्ट जनरल चीजें हैं, ये वहां पर नहीं करनी होती है। हम शुरुआत करेंगे होम के अंदर फ़ॉन्ट वाला बॉक्स। फ़ॉन्ट वाले बॉक्स को ऐसे क्लिक करके हम लोग ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं इस फ़ॉन्ट वाले में क्या क्या फीचर है। आप चाहो तो एक बार इस फ़ॉन्ट वाले बॉक्स का स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जब आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो आपको इसकी बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। ठीक है, मैं इसे ओके कर देता हूं। आज के दिन का पहला सवाल कि जो पहला पैराग्राफ है ना, इसे बोल्ड करना है। किसे बोल्ड करना है, पहले पैराग्राफ को बोल्ड करना है। चलिए, प्रश्न सिंपल सा था, तो मुझे सबसे पहला काम क्या करना होगा, इस पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों ध्यान रखना, सेलेक्ट करने के लिए आप ऐसे माउस का उपयोग करके भी सेलेक्ट कर सकते हो। माउस का उपयोग नहीं कर सकते तो शिफ्ट प्लस एरो की से भी आप इसे क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ बातें हैं जिनको समझना है। शिफ्ट प्लस एरो की से मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं किसी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूं और गलती से कोई बटन कीबोर्ड का दब जाता है तो पूरा का पूरा मैटर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। इसलिए आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि सेलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड का कोई बटन गलती से भी ना दबाएं। अगर ऐसा हो जाएगा तो जो आपने सेलेक्ट कर रखा है पूरा का पूरा उस जगह से हट जाएगा, एक भी चीज दिखाई नहीं देगी। अब Ctrl+Z वहां पर काम नहीं करेगा, लेकिन मैं एक बार इसे अंडू कर देता हूं। टेक्निकली अंडू का मतलब Ctrl+Z ही होता है। चलिए, मुझे फटाफट बताइए कमेंट करके या बोल के या समझ के कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें नौकरी लगना ही है। गुरुजी इस बार तो हमें नौकरी लगाई दो, बिना नौकरी लगे हमारी पार नहीं पड़ेगी। ऐसे कितने लोग हैं? तो आप कहेंगे सर मैं हूं, आप कहेंगे सर मैं हूं, आप कहेंगे सर मैं हूं। तो
उन सभी लोगों से मैं बात करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूं, एक बार क्या कर लेता हूं, सेलेक्ट कर लेता हूं। फिर इसे बोल्ड करना चाहता हूं, तो होम फॉन्ट पे जाकर मैंने बी पर क्लिक किया, बोल्ड हो गया। अब जिनको नौकरी लगना है, प्रेशर है, वो एक बार क्लिक करने से नहीं मानेंगे, वो एक बार की जगह कितनी बार क्लिक करेंगे, 2 बार। बताओ नंबर मिलेंगे, कटेंगे, कट जाएंगे। तो याद रखना, जब हम बोल्ड करते हैं तो बोल्ड पर हमें कितनी बार क्लिक करना है, 1 बार। क्या 1 से अधिक बार क्लिक करके हम लोग बोल्ड कर सकते हैं? क्या कर लो, ऐसे खूब देर तक करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, जितनी इच्छा उतनी देर तक कर लो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो हमें बोला है उसे सेलेक्ट करने पर यहां पर बी गोल्डन कलर में होना चाहिए। ठीक है, खाली जगह पे क्लिक करता हूं, पूरे पैराग्राफ को ही बोल्ड करवा लिया मैंने। अगला प्रश्न क्या कहता है कि दूसरे पैराग्राफ के चौथे शब्द को बोल्ड करो। दूसरे पैराग्राफ के कौन से शब्द को बोल्ड करना है? चौथे शब्द को बोल्ड करना है। तो चौथा शब्द क्या है? जॉन नाम का एक चौथा शब्द है। इसे सेलेक्ट किया और मैंने किस पे क्लिक कर दिया? बी पर। बी का मतलब क्या हुआ था? बोल्ड। तो पहला प्रश्न हम लोगों ने समझा। चलिए अगला प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं। फॉन्ट वाले ब्लॉक में ही हम लोग बैठे हैं, फॉन्ट वाले ब्लॉक की हम लोग बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है फॉन्ट का ब्लॉक हमें? फॉन्ट का ब्लॉक हमें अगले सवाल में ये कहता है कि जो प्रथम पैराग्राफ है उसके अंतिम 2 शब्दों का साइज 17 कर दो, ऐसे बोल देता हूं। तो अंतिम 2 शब्दों का साइज करना है तो हम पहले कौन से शब्दों को सेलेक्ट कर लेते हैं? अंतिम 2 शब्दों को सेलेक्ट करते हैं। साइज कितना करने को बोला है? 17। तो हम यहां पर जाकर इस 16 की जगह कितना करने की कोशिश कर रहे हैं? 17। लेकिन 17 तो इसमें दिखाई ही नहीं दे रहा, तो यहां पर हम कितना कर देंगे? एक साथ टाइप कर देंगे और क्या दबा देंगे? एंटर। तो एक साथ टाइप करते इसका साइज कितना हो गया? 17। अब देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये कह रहा है कि दूसरे पैराग्राफ का फॉन्ट साइज +2 कर दीजिए। इसमें तो मैंने 17, 18, 20 जो भी साइज आपसे कहा आपने अप्लाई कर दिया। अब अगले प्रश्न में मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि जो साइज है उसे +2 कीजिए। कौन से पैराग्राफ का? दूसरे का, हो सकता है तीसरे का। तो मैं इस दूसरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूं। +2 का मतलब क्या है? +2 का मतलब ये नहीं है कि साइज 2 करना है। +2 का मतलब ये है कि पहले से जो साइज हमें दिखाई दे रहा है उसमें 2 बढ़ाने हैं। तो पहले से साइज कितना दिख रहा है हमें? 16 + 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 18। क्या दबा दे? एंटर। +2 का मतलब ये है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हमें पहले पैराग्राफ का साइज बढ़ाना था, हमने गलती से दूसरे का बढ़ा दिया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सर मुझे पहले पैराग्राफ को बोल्ड नहीं करना था, दूसरे पैराग्राफ को करना था, मैंने गलती से पहले पैराग्राफ को बोल्ड कर दिया। कहने का मतलब हुआ कि हमें फॉर्मेटिंग पहले पर लागू करनी थी, हमने किसी दूसरे पे लागू कर दी। तीसरा सवाल, साइज सर +2 करना था, 16 + 2 18 करना था, सर मैंने गलती से 22 कर दिया। अब ये सवाल पहला सेक्शन में जब भी आते हैं, सेक्शन बढ़ जाएंगे तो ये सवाल आने बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें इन चीजों का नॉलेज हो जाएगा। जब तक हमें वर्ड का नॉलेज नहीं है तब तक तो हम यही कह रहे हैं। जैसे ही हमें वर्ड का नॉलेज हो जाएगा तो हम ये बात कहना बंद कर देंगे। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं, सेक्शन की बात करते हैं कि हमसे जो गलती हो जाए तो हम क्या करें। दोस्तों सुनो, सपोज करना था मुझे पहले पैराग्राफ को बोल्ड करना है, मैंने पहले को बोल्ड की जगह अंडरलाइन कर दिया। गलत हुआ कि सही हुआ? गलत हो गया भैया, अंडरलाइन नहीं करना था। क्या दिक्कत आ रही है? वापस से सेलेक्ट करो और इसे अंडरलाइन को हटा दो। अब पहले को बोल्ड नहीं करना था, हमने दूसरे को करना था। अगर दूसरे को जबरदस्ती कर दिया तो पहले को वापस अनबोल्ड कर दो और सेलेक्ट करके दूसरे को क्या कर दो? बोल्ड कर दो। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ? घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अगर हमारा एक गलत हो गया
तो हम ये फॉर्मेट दूसरे पर भी लागू आसानी से कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई विचारिक मतभेद इसमें नहीं होने चाहिए। देखो, मैंने अभी तक केवल 2 चीजें बताई है, बोल्ड करना और दूसरा साइज कम ज्यादा करना। तो बोल्ड किसी एक शब्द को भी करवा सकता है, बोल्ड किसी एक पैराग्राफ को भी करवा सकता है। साइज हमें 15, 16, 17 ऐसे तो दे ही दे रहा है, साथ में ये भी कह सकता है कि साइज +2 कीजिए या साइज -2 कीजिए। तो -2 और +2 का मतलब क्या हुआ कि जो साइज आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें जो प्लस दिया हुआ है वो जोड़ना होता है और जो माइनस दिया होता है वो क्या करना होता है साथियों, घटाना होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? नहीं है। समझ भी आ रहा है जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं? यस सर, समझ आ रहा है। बस यही उम्मीद है मेरी, यही विश्वास है। अगला देखो, मैं ये कह रहा हूं कि पहले पैराग्राफ को अंडरलाइन करो। कौन से पैराग्राफ को? पहले को सेलेक्ट कर लो, पहले पैराग्राफ को, और सीधा सीधा जाकर इस यू पर क्लिक कर दो, अंडरलाइन हो गया। अब मैं प्रश्न को थोड़ा बोल रहा हूं, दूसरे पैराग्राफ के शब्दों को अंडरलाइन करो। भाई शब्दों को अंडरलाइन करने का मतलब है जोन को सेलेक्ट करो, जोन को सेलेक्ट करो, यू पर क्लिक करो, ऐसे ही नाम को सेलेक्ट करो, यू पर क्लिक करो, ऐसे ही का को सेलेक्ट करो और किस पे क्लिक करो, यू पर। शब्दों को अंडरलाइन करने का मतलब हुआ दोस्तों स्पेस अंडरलाइन नहीं होना चाहिए। तो भाई इसमें तो बहुत सारे शब्द हैं, तो क्या हम ऐसे बार बार अंडरलाइन करते रहेंगे क्या? इसका क्या तरीका अपनाएं? इसे सेलेक्ट कर लो और हमें इस फॉन्ट वाले बॉक्स को ओपन करना है। आप जैसे ही अंडरलाइन स्टाइल पर जाएंगे एक ऑप्शन दिख जाएगा, वर्ड्स ओनली, ओके करना है, क्लिक करना है। समझ आई बात? दोनों अंडरलाइन में कुछ फर्क है क्या? हाँ, इसमें तो पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या किया है, हमने अंडरलाइन किया है, और इसमें हमने किसको अंडरलाइन किया है साथियों? पैराग्राफ के शब्दों को अंडरलाइन किया है। किसे अंडरलाइन किया है? शब्दों को अंडरलाइन किया है। और इसमें ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन किया है। पहले 2 शब्दों को अंडरलाइन करना, सेलेक्ट कर लो, यू पर क्लिक कर दो। पैराग्राफ के सभी शब्दों को अंडरलाइन करना तो सेलेक्ट कर लो इसे। सभी शब्दों को अंडरलाइन करने के लिए अपन अंडरलाइन वाले ऑप्शन में जाके मोर अंडरलाइन पर जाएंगे और यहां पर अंडरलाइन स्टाइल में जाकर अपन किस पे क्लिक कर देंगे? वर्ड्स ओनली पर। अंडरलाइन के 2 फीचर हो गए दोस्तों। पिछली बार जो अधीनस्थ बोर्ड ने एफिशिएंसी का पेपर लिया था उसमें सवाल पूछा गया था। क्या सवाल पूछा गया था? कि जो पहले से अंडरलाइन लगी हुई है उस अंडरलाइन को हटा दो। अभी तक मैंने लगाना सिखाया था और बंदा क्या पूछ रहा है अपने से? हटाना। तो हटाएंगे कैसे? अरे भाई लगाया कैसे था? सेलेक्ट करके हमने किस पर क्लिक कर दिया था? इस यू पर, तो हट गया था। वापस क्लिक कर दो, लग जाएगा। एक बार क्लिक करने से लगता है और दूसरी बार क्लिक करने से हट जाता है। ऐसे सभी फीचर को हम टॉगल फीचर के नाम से जानते हैं। अब देखो, ये जो पहला पैराग्राफ है इसका फॉन्ट कुर्ती देव कर दो। इधर क्या है? देवलियस 101 है, यहां जाकर कुर्ती देव करना है तो के दबाओ, ये आ गया कुर्ती देव 010, एंटर दबा दो। कोई बात नहीं, आप ऐसे फॉन्ट भी क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। अगला बोलता है कि प्रथम पैराग्राफ को इटालिक यानी तिरछा करो, सेलेक्ट कर लो और इस आई पर क्लिक कर दो। इटालिक तिरछा हो जाएगा जो आपको स्क्रीन की तरफ दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न इसी का, वो हमसे कह रहा है कि प्रथम पैराग्राफ को स्ट्राइक थ्रू कर दो। तो प्रथम पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट कंट्रोल ए से नहीं करना है, कंट्रोल वहां पर काम ही नहीं करेगा। आप तो शुरुआत में कर्सर रखकर माउस से कर सकते हो, वरना सीधा पंडा है, यहां पर रखो, शिफ्ट प्लस एरो की से आप इसे क्या कर लो? सेलेक्ट कर लो। शिफ्ट प्लस एरो की से सेलेक्ट करने का फायदा यह है कि इधर उधर नहीं होगा पैराग्राफ, डायरेक्ट आप जिस मोड में चाहते उसी मोड में जाएगा। सेलेक्ट कर लिया मैंने इसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इटालिक पर क्लिक किया, इटालिक करना था, अंडरलाइन क्लिक करा, अंडरलाइन करना था,
स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है बीच से लाइन खींचना, तो ABC पर क्लिक कर दो, बीच से लाइन खींच जाएगी, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात यहां तक समझ आ रही है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं? हाँ सर समझ आ रही है, मैं यही चाहता हूं। अब अगला प्रश्न बहुत सिंपल सा है। दूसरे पैराग्राफ का पहला शब्द क्या है, जोन है। इसे सुपरस्क्रिप्ट बनाना है, ऊपर की तरफ लेकर जाना है, क्लिक कर दो, सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। अब सबस्क्रिप्ट बनाना होता तो हम उसे सेलेक्ट कर लेते और क्लिक कर देते किस पर, सबस्क्रिप्ट पर। सब का मतलब क्या होता है, नीचे, और सुपर का मतलब क्या होता है, ऊपर। तो सबस्क्रिप्ट याद कैसे रखेंगे, कैसे याद रखेंगे? सब का मतलब नीचे, सुपर का मतलब ऊपर। एक छोटी सी बात बताता हूं, फिर आपको आगे थोड़ी चीज और कराऊंगा। दोस्तों मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को कि आप जो पढ़ रहे हैं इसे पढ़कर आप 100% एफिशिएंसी में नंबर ला पाएंगे, यानी आप एफिशिएंसी में पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं इसे पढ़ने के बाद। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके दो कारण हैं। 1 मिनट की छोटी सी कहानी है, बताकर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों एक शेर का छोटा बच्चा था जो अपने पापा यानी शेर से बोलता है कि पापा मुझे शिकार करने जाना है। तो शेर बोलता है बेटा कोई दिक्कत नहीं है, चलो शिकार करने चले जाओ। जैसे ही घर से बाहर निकला एक लक्कड़ बग्गा बैठा था। बोला भाई कहाँ जा रहा है? बोला मैं तो शिकार करने जा रहा हूं। अरे तेरी उम्र ही क्या है, कुछ नहीं कर सकता, शिकार विकार कुछ नहीं, घर बैठ, पापा से खाना मंगवा। फिर भी शेर का बच्चा जंगल में गया, लेकिन वो शिकार कर नहीं पाया, खाली हाथ लौट आया। क्यों? क्योंकि जब वो घर से बाहर निकला उसे एक लक्कड़ बग्गा मिल गया था जो उसे ये कहा कि तू शिकार नहीं कर सकता। वो हताश होकर बैठ गया, अगले दिन जाने के लिए तैयार भी नहीं हुआ। शेर ने कहा जा बेटा जा, शेर का बेटा शिकार ही करता है। जैसे ही घर से बाहर निकला, कल लक्कड़ बग्गा बैठा था और आज एक बंदर बैठा था। बोला भाई कहाँ जा रहे हो? बोला मैं तो शिकार करने जा रहा हूं। तो लक्कड़ बग्गे ने क्या जवाब दिया, सब लोग सुनिएगा। कहा कि शेर का बेटा तो शिकार ही करता है, जा बेटा अपने जीवन में अपने उद्देश्य में सफल हो। जैसे ही वो शेर का बच्चा जंगल गया, आधे 1-2 घंटे घूमा, जैसे देखा कि तालाब पर हिरन का छोटा बच्चा पानी पी रहा था। उस हिरन के छोटे बच्चे का उस शेर के बच्चे ने शिकार कर लिया। इस पूरी बात का मतलब क्या हुआ? अगर आपके चारों ओर, आपके आसपास पॉजिटिव लोग रहेंगे जो आपको ये कहेंगे आप कर सकते हैं, आपका हो जाएगा, तो आपका भविष्य उज्जवल है। अगर आपके पास ऐसे लोग बैठे हैं जो आपको सही एडवाइस नहीं देते हैं या आपको सही राय नहीं देते हैं, तो आपका भविष्य उज्जवल नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचते रहिए, आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, इसी आशा के साथ हम ये बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम फ़ॉन्ट वाले ब्लॉक को थोड़ा और क्लियर करते हैं। अब यहां तक तो ठीक है, बोल्ड हो गया, इटालिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये सब हमने देख लिया। अब इसके अंदर कुछ ऑप्शन और आ रहे हैं। वो हमें कुछ इफेक्ट के नाम देता है। किसके नाम देता है? इफेक्ट के नाम देता है। कहां है इफेक्ट? हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं पैराग्राफ को, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। फ़ॉन्ट वाले ब्लॉक में जाकर इसे ओपन करते हैं। विंडोज 10 में तो बहुत सारे फीचर दिखाई ही नहीं देते हैं, लेकिन यहां दिख रहे हैं। जैसे इसे आपने ओपन किया तो एक ऑप्शन आ रहा है डबल स्ट्राइक थ्रू। देखो ऊपर वाले में 1 लाइन थी, इसमें साथ में कितनी लाइन आ गई? 1 से ज्यादा, यानी 2 लाइन आ गई। ठीक है, हटाना चाहते हो वापस वहीं जाओ, डबल स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक कर दो। एक इफेक्ट का नाम है एम्बोस। क्या नाम है? एम्बोस। आपको ये कहा जाता है कि आप कौन सा इफेक्ट लागू कीजिए, एम्बोस इफेक्ट। तो आप यहां से एम्बोस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। देखो ये कौन सा इफेक्ट लागू कर दिया मैंने? एम्बोस इफेक्ट लागू कर दिया। इफेक्ट का फीचर है। चलिए अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको बता रहा हूं, एक होता है टेक्स्ट कलर, एक होता है हाईलाइट कलर, एक होता है फिल कलर। देखो मैं ये कह रहा हूं, पहला प्रश्न, प्रथम पैराग्राफ को रेड कलर में हाईलाइट कीजिए। सेलेक्ट किया, रेड कलर में हाईलाइट कर दिया। दूसरा कह रहा है कि दूसरे पैराग्राफ को हाईलाइट कीजिए। प्रथम पैराग्राफ को रेड कलर में हाईलाइट करना था और अब क्या कह रहा है? दूसरे पैराग्राफ को हाईलाइट कीजिए।
यानी इस हाईलाइट के साथ कोई भी कलर का नाम नहीं दिया है। तो हाईलाइट के साथ अगर कोई भी कलर का नाम नहीं दिया है तो सेलेक्ट तो कर लो। अब यहां से कौन से कलर में करें? जब कोई भी नाम नहीं दिया तो कोई भी कलर में कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं येलो में कर देता हूं। ठीक है मेरी बात। कलर का नाम दिया हो तो उस कलर में कर देंगे, और कोई भी नाम नहीं दिया हो तो अपनी पसंद के कलर में कर देंगे। अब इसे सेलेक्ट कर लेता हूं, मैं कर लिया। और हटाना चाहता हूं तो नो कलर। इसे सेलेक्ट कर लिया, हटाना चाहता हूं तो किस पे क्लिक कर दूं? यहां से हाईलाइट वाले में ही नो कलर। ये स्ट्राइक थ्रू दिख रहा है, वापस इस पे क्लिक कर दो, ये हट जाएगा। तो जो फीचर लगाने का तरीका होता है उसी के साथ उस फीचर को हटाने का तरीका होता है साथियों। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी सी बात और करते हैं। अगला हमें ये कहता है कि हमें प्रथम पैराग्राफ का फॉन्ट कलर रेड करना है। प्रथम पैराग्राफ सेलेक्ट किया, कलर पर गया और यहां से रेड कर दिया। इसे फॉन्ट कलर बोल सकते हैं या इसे टेक्स्ट कलर बोल सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक करके इसे क्या कर दिया है दोस्तों? रेड कर दिया है। जो मर्जी कलर आपको दिया हो उस कलर आपको आप अप्लाई कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। रेड कहा तो रेड, ग्रीन कहा तो ग्रीन, येलो कहा तो येलो, जो कलर आपसे कहा जाता है उस कलर को आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न सुनिए। उसने कहा रेड कलर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आई। अगले प्रश्न में हमसे वो ये कह रहा है कि दूसरे पैराग्राफ का कलर येलो के अलावा कीजिए। दूसरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लो। कई लोग तो सुनते नहीं हैं, डायरेक्ट ही येलो ही कर देते हैं। अगले ने हमें क्या कहा? येलो के अलावा कीजिए। तो कौन सा कलर नहीं करना? येलो। अब कुछ लोग ब्लैक कर देते हैं कि सर येलो के तो अलावा ही है। तो मित्रों, येलो और येलो के अलावा के फर्क को समझना है। तो आपको कौन सा कलर नहीं करना? येलो तो करना ही नहीं है, प्लस जो ऑटोमेटिक कलर है, पहले से कलर है, उसे भी तो चेंज करना ही है ना। तो येलो के अलावा रेड कर लो। रेड नहीं करना चाहते तो कौन सा कर लो? ग्रीन कर लो। आप इसे सेट कर दो। दोस्तों, अभी इस फॉन्ट वाले ब्लॉक में कुछ फीचर्स और बाकी है। सेक्शन को मैं थोड़ा सा विराम दे रहा हूं, यानी 20-25 मिनट का लगभग हमारा ये सेक्शन हो गया है। तो आपको जो चीजें मुझे बतानी थी फॉन्ट वाली जनरल चीजें तो मैंने बता दी है, लेकिन मैं आपको एक चीज और समझा रहा हूं। जैसे अभी तो मैंने केवल एक शब्द कहा, एक पैराग्राफ कहा। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि इस पैराग्राफ में जितनी जगह पेड़ आया है, क्या आया है? पेड़ आया है। उस पेड़ को आप क्या करें? बोल्ड कर दे और साइज 25 कर दे, जितनी जगह भी पेड़ आया है। तो यहां से मैंने पहले काम किया, इस पेड़ को सेलेक्ट कर लिया और इस फाइंड और रिप्लेस वाले फीचर पे गया और यहां पर ये पेड़ लिखा हुआ है। देख लेते हैं क्या पेड़ ये कुछ और है। अब ये पेड़ लिखा हुआ है, मैंने पेड़ लिख दिया, प्लस का चिन्ह भी यानी वो डॉट भी लगाना पड़ता है। फाइंड इन में जाके मेन डॉक्यूमेंट किया तो जहां जहां पेड़ लिखा था, देखो 4 जगह पेड़ है, सेलेक्ट हो गया। कलर इसका मैंने अलग से यानी रेड कर दिया, देखो साइज मैंने इसकी अलग से बढ़ा दी है, चेक करो। तो ऐसा हम कर सकते। इस फीचर को हम क्या बोलते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं? दूसरी बात, हम इंग्लिश में अगर फाइंड रिप्लेस करते तो यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाता, लेकिन हिंदी में अगर हम फाइंड रिप्लेस करते हैं तो यहां पर हिंदी में लिखा हुआ नहीं आता है, अंग्रेजी में ही लिखा हुआ आता है। कुछ फीचर हैं वर्ड के जिनके बारे में हम धीरे धीरे जान जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, आज के इस सेक्शन में मैं प्रभात वाली आपसे इतनी ही बात करूंगा। दोस्तों, ऑनलाइन एफिशिएंसी आप सोनी एजुकेशन पर प्राप्त करेंगे। ऑफलाइन के लिए जयपुर में एकलव्य कोचिंग में मैं उपलब्ध रहता हूं, वहां पर आप कर सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपको अच्छे से सारी चीज समझ आई है, मैं आज के इस सेक्शन को एंड करता हूं। धन्यवाद, आभार।